हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड है। एंड ये सब लोगों को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड मेरी रीडिंग के साथ जुड़े हुए रहने के लिए। एंड उन लोगों को मैं ग्रेटिट्यूड प्रे करना पसंद करूँगी जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ अमाउंट डोनेट करते रहते हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आपके लाइफ में खूब सारा सक्सेस आए, आप हमेशा अबेंडेंट रहे। सो मैं कुछ नेम जो है लूँगी जो लोग मुझे सुपर थैंक्स में कुछ अमाउंट डोनेट की है। फर्स्ट नेम इज़ मधुमिता पंडित एंड देवकी भल्ला। मधुमिता पंडित, आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स मुझे सुपर थैंक्स पे करने के लिए। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आप बहुत ज़्यादा खुश रहे, सक्सेस रहे एंड यस आप बहुत ज़्यादा एबेंडेंट रहे। देवकी भाला, आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स मुझे सुपर थैंक्स देने के लिए। आप हमेशा खुश रहे, आपके लाइफ में खूब सारा मनी ग्रोथ आए। देविकी, आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स मुझे सुपर थैंक्स पे करने के लिए। आपके लाइफ में खूब सारा खुशी आए, बहुत ज़्यादा मनी फ्लो आए आपके लाइफ में एंड हमेशा अबंडेंट रहे आप। ओके, सो यस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैं आज आपके सामने कार्ड सफल कर लूँगी एंड देख लूँगी कि क्या यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं इस टाइम पे। ओ माय गॉड, पहले ही द लवर्स का कार्ड। ओके, उसके बाद 6 ऑफ कप्स का कार्ड। बहुत अच्छा रिलेशन पर जो लोग एक सही रिलेशन के लिए वेट कर रहे थे, जैसे परीक्षा देते जैसे कि यस पेशेंस लिमिट इस तरीके से ख़त्म हो चुका है कि अब हर चीज़ों में जैसे डिसीजन लेना मुश्किल हो रही है ना, इतना ज़्यादा। ये बहुत सैड जोन पर है, कोई बहुत ज़्यादा सैड जोन पर। ओके यस, मैं रीडिंग को पहले लवर्स का कार्ड, फिर 4 ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड 7 ऑफ वांड्स। यहाँ पर किसी को थोड़ा बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी को पैर लेग्स में कुछ चोट आ सकती है। ओके, अचानक से लेग्स में कुछ लग जाना, अचानक से ही, ठीक है। देखिए, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए कि हेल्थ रिलेटेड, तो आने वाले टाइम पर जो आना चाह रहा है सब कुछ ऊर्जा एनर्जी की बात है, ठीक है। अगर आप बिस्तर पर पड़े रहोगे, सैड हो जाओगे, ऑल टाइम कुछ ना कुछ नैगिंग पेन चल रही, तो आप जो भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ मैनिफेस्टेशन रिलेटेड आ रही है, यहाँ पर किसी का कुछ बिग मैनिफेस्टेशन पूरा होने जा रहा है। इसीलिए मुझे आज रीडिंग की शुरुआत से ही एक वर्ड सुनाई दे रही है, जैसे मैं कार्ड को हाथ में ली के योर पेशेंस लिमिट इज़ ओवर। आपका जो पेशेंस का जो टेस्ट लिया जा रहा था ना यूनिवर्स से अगेन एंड अगेन, वो अभी ख़त्म होने जा रही है। यूनिवर्स ख़त्म कर रहा है। यस, द फूल, यानी कि फिर से न्यू एक बिगनिंग यूनिवर्स आपके लाइफ में। द चैरियट, ओ माय गॉड। इसीलिए देखिए, मैं पहले ही बोली कि जो आपकी लाइफ में आना है उसको पाने के लिए आपकी जो एनर्जी, आपकी जो ऊर्जा, वो बहुत ज़्यादा सही जगह पर रहने की ज़रूरत है। अचानक से कुछ पैर में लग जाना, चोट में लग के बिस्तर में पड़े रहना, तो आपकी ऊर्जा तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। आप तो पेन में हैं, ठीक है, क्योंकि ये लंबे टाइम से मैं देख पा रही हूँ जो आप सफ़र कर रहे थे ना, यहाँ पर कुछ तो रुकावट आप बार बार फील कर पा रहे थे। आपकी जो इच्छा, आपकी जो बड़ी विश, मैनिफेस्टेशन, आप अपने लाइफ में जो ब्रेक थ्रू चाह रहे थे, अबंडेंट हो आप लाइफ में, अब अबंडेंट रही, ऐसा कुछ आपने प्रे किया था, जिसके चलते ना होने की वजह से आप यहाँ पर सैड दुखी। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे नो, ये ऐसा भी कुछ हो सकता है जिस वर्क के ऊपर और जिस रिलेशन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फेथ थी और आप बहुत ज़्यादा
आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि यहाँ से आपको कुछ गुड रिजल्ट आएगा, उसी जगह पर किसी ना किसी का कुछ हो सकता है कि कुछ कर किया हुआ होगा और कुछ करने जा रहे कोई कुछ ऐसा, तो ताकि आप थोड़ा बहुत डाउन हो जाए, क्योंकि आपके लिए जो बिग कुछ आना चाह रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट ना कर पाए। ठीक है ना। आप देखिए, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर कोई एक पर्सन मुझे समझ आ रही है। किंग ऑफ वंस का कार्ड, पीछे सीधा थिंग 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, यहाँ पर कोई बहुत परेशान है, यहाँ पर कोई किसी की एनर्जी हो सकता है कि ना चाहते हुए भी आप पिक कर रहे हैं, एंड कोई बहुत ज़्यादा परेशान है आपको अबेंडेंट देख के, आपको आगे बढ़ते हुए देख के। आप खुश है लाइफ में, आपने किसी को हो सकता है कि बहुत दिक्कत से आपने किसी को फॉरगेट की है, एक मूव ऑन किया है अपने लाइफ में, है ना। आपको ऐसा फील हुआ कि आपका जो टाइम है वो और ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो आपने मूव ऑन किया है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ किसी को यहाँ पर सही नहीं लग रहा है। वो आपका जो ओके, आई जस्ट हैड द वर्ड ड्रीम। ओके, यहाँ पर मैं कुछ एक ड्रीम के बारे में भी आपको, जैसे देखिए मैं ड्रीम का नाम ली, देखिए क्या कार्ड आया है। ये जो द हर्नेट वन का जो कार्ड है ना इस डेक पर, ये डेविल का कार्ड है। टैरोट में जो मेन जो टैरोट का जो डेक है ना, वहाँ पर डेविल यही है। ये देखिए, जैसे मैं इस टॉपिक में बात करना स्टार्ट की, ये जैसे मैं स्प्लिट की, ये कार्ड आ गया। देखिए, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, इफ़ यू आर समवन वेरी स्पेशल फॉर डिवाइन फॉर आर्ट, तो एक जो एनर्जी है ना, वो ना कुछ ऐसे लोगों को सेट किया है ना आपके, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। कोई एक इंसान अभी बहुत ज़्यादा आपके लिए मैं इसको आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं क्लियर नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मेरी टूअर्स जो आ रही है ना, इतना ज़्यादा कुछ अगली आ रही है। कुछ एक ड्रीम हो सकता है, किसी ने यहाँ पर कुछ तो ड्रीम पर बहुत अजीब सा कुछ देखा होगा। ठीक है, बहुत ही कुछ एक इंटीमेसी, आई जस्ट हैव द वर्ड इंटीमेसी। ठीक है, जो कि आपको फील हुआ ड्रीम आने के बाद ही, एंड इस बार आपको बहुत क्लियर आपने देखा होगा। हर बार हो सकता है कि आप कुछ देखते हैं, लेकिन पर्सन कौन है वो आपको नहीं दिखाई देता, क्योंकि दिन पर दिन ना आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रही है, तो आपको भी सब कुछ क्लीन दिखाई देगी। एंड यूनिवर्स यहाँ पर कुछ तो आपको जानबूझ के भी दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले टाइम पर ना आप रॉन्ग डिसीजन ना लें। रॉन्ग डिसीजन की वजह से कोई एक पर्सन कंटिन्यू आपकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जब ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है, आप कहीं ना कहीं सैड जोन पर जाते हैं। आपकी कुछ तो बनी काम होते होते रुक जाती हैं। ठीक है, बनी काम, ये कोई एक पर्सन है। ठीक है, ये आपसे एज की डिफरेंस ज़्यादा होगी, आपसे एज में डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, ये पर्सन, ये कोई एक पर्सन है। ठीक है, एक्चुअली ये बहुत रिग्रेट जोन पर है, ये बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट जोन पर है। मैं ऑलरेडी बोली 7 ऑफ सोर्ड, वेरी थीफ काइंड ऑफ पर्सन, वेरी ट्रिकी, सब कुछ छुपाना। इन्होंने ऐसा पहले भी कुछ ऐसा किया था जिसके चलते हो सकता है कि आपने मूव ऑन किया था, आपने सोचा, एंड आपका अभी भी यही डिसीजन है। आपको कहीं ना कहीं आपका जो परख लेने का जो क्षमता, आप जो फ्यूचर आप देख पाते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया है कि ये पर्सन अगर आए भी तो कुछ वैसे कि वैसे ही कुछ स्टोरी लेके ही ये आने वाला है। कुछ यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, शायद आपको ये समझ आई है। देखिए क्या कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स, जो मैं बोल रही थी, क्योंकि पहले क्या कार्ड आया है, द डेविल का कार्ड, द हॉर्नेड वन इस डेक पर। वो क्या दिखाता है कि एनर्जी, कुछ एनर्जी वैम्पायर, ये कोई एक एनर्जी वैम्पायर है। जब कभी आप इस पर्सन के साथ, क्योंकि पास्ट की कुछ एनर्जी आ रही है मेरे साथ, शायद आप अभी इस पर्सन के साथ नहीं है, एंड वही इस पर्सन का वो है, एक एग्रेसिव है, मैं देख पा रही हूँ एग्रेसिव है थोड़ा बहुत, सी फेस से बहुत एग्रेसिव है। ठीक है,
ये आपके ऊपर कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मैं यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं देख पा रही हूँ। ये कोई आपका पास्ट का कोई पर्सन है, ये कुछ ना कुछ तो किए जा रहे हैं आपके ऊपर। कौन है ये आप देख लीजिए। ये आपके फैमिली से है, बाहर के हैं, कौन है ये देख लीजिए। ये फैमिली से है, बाहर के है। ये बहुत सैड भरी एनर्जी में होता है और होती है, और ये चाहते हैं कि आप भी, बहुत कुछ छुपा हुआ, बहुत कुछ राज है आपको नहीं पता, और वही राज अभी भी जारी है। आपको आपके सामने कुछ तो क्लियर होने जा रहा है, कुछ तो राज। यस, जस्टिस, जस्टिस आपके सामने एक जस्टिस, यानी कि आपका कुछ तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है, पेशेंस टेस्ट ख़त्म हो रही है, बिग थिंग आने जा रहा है आपके सामने। बट वही है कि आप फिर से कंफ्यूजन जोन पर ना चले जाए। अगेन आई रिपीट, अभी कुछ टाइम, इसलिए देखिए फिर से मैं नहीं बोलूँगी 3 डेज़, लगभग न्यू मून तक आपको बहुत ज़्यादा एवर रहने की ज़रूरत है। मेन यहाँ पर यही है कि आपके लाइफ में जो आना चाहते हैं उसको सही से एक्सेप्ट करने के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, एक लेवल पर होना चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी। स्ट्रेंथ में ऑलरेडी बोली, पेशेंस का टेस्ट आपका ख़त्म है, सीधा ब्यूटीफुल। मैं सोच रही थी कि स्ट्रेंथ का कार्ड कब आएगा, कि आप में इतना स्ट्रेंथ देख के यूनिवर्स कुछ तो बड़ा आपको देने जा रहा है, कुछ तो बड़ा आपको देना। इस एनर्जी से थोड़ा बचें, ठीक है। ये तो कहीं ना कहीं आपके पीछे पड़े हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ कोई एक बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन सोल होंगे, एंड आपके लाइफ में कुछ एक लेडी भी है, कुछ एक मेल भी है, एक फीमेल भी है, ठीक है, जो कि आपके पीछे कंटिन्यू पड़े हुए हैं। आप क्या पीछे, आपको इन लोगों को पता है कि आप बहुत ज़्यादा माइंड से बहुत पावरफुल है, यानी कि आप अगर जब भी ठान लेते हैं ना कुछ करने का, आप करके छोड़ते हैं। और इन लोगों को ऐसा कुछ, आप आगे बढ़े, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे, पावरफुल रहे, ऐसे आपके अंदर जो चेंज और पावर जो बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों को थोड़ा बहुत इन लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, इन लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे रहा है ये बात। आपको बहुत ज़्यादा इन लोगों से बच के रहना है। इनकी एनर्जी, ये लोग ना कुछ चोरी जैसे आपके ड्रीम पर, या जब आप सो रहे हैं उस टाइम पर, जैसे आपकी एनर्जी को, आपके एनर्जी को लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब नींद से उठ रहे हैं तो बहुत थके हुए फील कर पा रहे हैं आप। वेरी ग्रीडी, हाँ, बस आपको चाहते हैं, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। आपका सही से मूव कर पा, ये सीधा कार्ड द हैंगमैन की कार्ड, यानी कि एक ही जगह पर लंबे टाइम से स्टक रहना, ठीक है। एक जो ग्रोथ आपके लाइफ में आना है, एक जो आपका मूवमेंट होना चाहिए, सीधा थी ना इधर ना उधर। मैं ऑलरेडी एक चीज़ क्लियर कर चुकी कि इन लोगों का कुछ तो पर, ये एक लेडी है, ये एक मेल है, एक फीमेल है, एंड इन लोगों का कुछ तो आपके लाइफ पर कुछ तो डामाडोल क्रिएट कर रही है लोग, क्योंकि आपके लाइफ में कोई एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन आपके भाग्य में लिखा हुआ है। सीधा ब्यूटीफुल पावरफुल मैसेज। ओ माय गॉड, सीधा कार्ड क्या कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स के साथ मैरिज का कार्ड है ये, 4 ऑफ वांड्स। ये नॉट अ मैरिज, दिस इज़ द डिवाइन मैरिज, बिकॉज आपके लिए कोई एक बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन सोल है। इसी का पेशेंस टेस्ट, इसी चीज़ का किसी को बहुत ज़्यादा वेट था कि आपको पता है कि आप किस तरीके का सोल है, तो आपको वेट था कि आपकी सोल के साथ मैचेबल कोई ज़रूर है। आपको मन में ना ऐसा था कि आपके लिए यूनिवर्स ने ऐसे कोई एक पर्सन को ज़रूर सेट करके रखा है, जिनके साथ आपकी बहुत पावरफुल सोल कनेक्शन है, ठीक है, और उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं आपका मैरिज है। लेकिन इन लोगों को क्यों खटक रहा है ये चीज़, आप अगर मैरिज कर लेते, पहली बात तो है
अभी तक जितना ये लोग आपकी ऊर्जा तक, एनर्जी तक पहुंच के आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना आपके लाइफ में, तब नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप पावरफुल हैं और एक पावरफुल इंसान के साथ आप जुड़ने वाले हैं। तो कहीं ना ये लोग, मैं देख पा रही, ये लोग बहुत ज़्यादा आपके बारे में कोई एक ऐसी फीमेल से ना जिनको बहुत, कोई एक साइकिक फीमेल से बहुत कुछ पता कर रहे हैं। ये पर्सन एक बहुत साइकिक फीमेल से ना बहुत कुछ पता कर रहे हैं, एंड ऐसी कुछ ये कर रहे हैं। आपको ड्रीम पर आया होगा, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि जैसे आपको फील होगी कि आपकी एनर्जी के साथ जुड़ने की कोशिश करना, आप इनको याद करें, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाए, आप यहाँ तक पहुँच ही ना पाए, क्योंकि आप तो किसी और को आप अट्रैक्ट करोगे तो ये पर्सन आप तक पहुँचेंगे कैसे? यूनिवर्स नहीं समझ पाएगा। आप इनके बारे में सोच रहे, आप ये भी सोच रहे कि आपके लिए ऑलरेडी कोई एक यूनिवर्स ने किसी को तो सेट करके रखा है, उनको आना ही है, ये भी सोच रहा है। साथ साथ ये भी सोच रहा है कि कोई एक और पर्सन है जिनको आपके लाइफ में, आप दोनों के लिए अगर सोचते रहेंगे तो कभी भी यूनिवर्स, ये जो आपकी जो ब्लेस्ड पर्सन है ना आपके लाइफ में, जिनके साथ आपका तो डेस्टिनी का है मिलना, बट ये डिले हो रही है, बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। ये आपका है, देखिए, दिस इज ब्यूटीफुल। मैं इस रीडिंग को किस तरीके से ख़त्म करूँगी आई डोंट नो, क्योंकि इतना कुछ मेरी तरफ आ रही है ना, मैं किस तरीके से ख़त्म करूँगी रियली आई डोंट नो। आपको बहुत ज़्यादा ना सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, आपको इन लोगों के कुछ भी फेक स्टोरी पर नहीं आना चाहिए। आपको कोई अटक के रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप फ्रीली मूव ना कर पाए, इसलिए कुछ ना कुछ करके आप देखो। अगर आप कहीं अलग सिटी पर जाते हैं, कुछ भी आप करने का सोचते हैं, देखिए आपको ना कुछ तो खींच के ही लेके आएंगे कुछ एक जगह पर, फॉल्स स्टोरी बना के, ठीक है ना, कुछ तो आपको खींच के लेके आएंगे वहाँ पर। आपको इन लोगों से दूर रहना है, बहुत ज़्यादा दूर रहना है आपको। हाँ, द हर्मिट, आपका सॉलिटरी ख़त्म हो रहा है। ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, 6 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। कोई तो आपको कुछ तो ऑफ़र करने वाला है, ठीक है ना। हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी को जानते हैं, बट वहाँ से प्योर कुछ नहीं आया है, कुछ आएगा। बहुत खुशी आने जा रहा है आपके लाइफ में। ओह माय गॉड, द फूल के कार्ड, द फूल के साथ द सन का कार्ड का, वो जस्ट क्लेम इट। रॉन्ग डिसीजन ना ले। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूज ब्लेसिंग कमिंग टूवर्ड्स यू। इसीलिए ना कुछ तो आपके लिए करके ना कि आप सैड हो जाए, वो फिर से ये आप जिस चीज़ में आपकी सक्सेस ग्रोथ समझ रहे हैं ना, उससे भी बेटर कुछ यूनिवर्स ने सोच के रखा है। जब वो आप तक पहुँचेगी तो आपको लगेगा कि, इसीलिए हमेशा अगर आपको कुछ भी कारण से, कुछ भी कहीं से, कुछ वर्क में, किसी रिलेशन पर, घर पर कुछ भी दिक्कत आ रही है, आपकी ऊर्जा, आपकी जो फीलिंग्स शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत है इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत है। और बार बार यूनिवर्स के सामने ये प्रे करना है कि मेरे लिए जो भी आपने सिलेक्ट किया है, प्लीज़ उसको जल्द से जल्द भेजिए, मैं उसी के लिए वेट कर रही हूँ। न्यू चीज़ को आप वेलकम करें, यहाँ पर वही आ रहा है। अगर द फूल के साथ द सन का कार्ड आया है, न्यू बिगिनिंग को वेलकम करें, पुराना घिसी पिटी चैप्टर को जाने दें। उस चैप्टर से कुछ लोग अगर आपको डिस्टर्ब करने के लिए, मैं डिस्टर्ब ही बोलूँगी यहाँ पर, डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, तो शांतिपूर्वक उन लोगों को टाटा बाय बाय कर दे, उन लोगों को समझने दे कि आपको और उन लोगों के साथ कुछ नहीं लेना देना है, आप उनके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं।
इस पर्सन के साथ आपका 2 ऑफ कप्स वाला जो एनर्जी आई है इस पर्सन के साथ नहीं, इसलिए मैं आज की रीडिंग पर बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि कोई एक तो पर्सन है आपके लाइफ में। आई डोंट नो ये कौन है, मैं ये नहीं बोल सकती कि आपके एक्स पर्सन है, या आपके घर में से भी कोई हो सकता है जो कि आपको आगे बढ़ते हुए आपके साथ कोई एक अच्छे पर्सन का मैरिज हो जाए, आप सेटल हो जाए, आप अलग हो जाए, क्योंकि आप सेटल हो जाएंगे ना। ये लोग आपकी सेटलमेंट नहीं चाहते हैं, क्लियर मैं तरीके से बोलना पसंद करूँगी। ये लोग आपकी सेटलमेंट नहीं चाहेंगे आपको कोई एक जगह से कुछ अलग जगह पर यूनिवर्स बोल रहे जाने के लिए, या तो आप जाएंगे, ये आपका डेस्टिनी का है। आफ्टर मैरिज आप जा सकते हैं एंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, यहाँ पर कुछ भी रॉन्ग डिसीजन ना लें किसी के बैक आबे में आके। जब भी मैं एक चीज़ आपको और भी कुछ बोलना चाहिए, इन लोगों ने आपको बहुत बार बैक स्टेपिंग किया है, बहुत कुछ सामने, कुछ बहुत सच ना आपके सामने आने जा रहा है टावर। इसीलिए मैं रीडिंग की शुरुआत में ही स्टार्टिंग में बोली कि आपका थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रही है। हैंगमैन का कार्ड इसलिए आया है कि ये 2 पर्सन नहीं चाहते हैं कि आपके सामने वो सच आए। आपके सामने जब क्लियरिटी रहेगी तो आप डिसीजन ले पाएंगे ना। अगर कुछ लोग झूठ कुछ बोल रहे हैं ना आपको, अगर बनावटी करके, स्टोरी करके, ताकि आप रुक जाए उस सिटी में, उस घर पर, उस जगह पर, उस एनर्जी, उन्हीं लोगों के साथ, तो ऐसे कुछ बार बार आपके सामने ये लोग करेंगे। बट आपको समझना है, ठीक है, आपको समझना है यूनिवर्स आपके लिए बहुत ही एक ब्यूटीफुल पर्सन, बहुत ब्यूटीफुल मैरिज सोच के रखा है। बट आपकी कुछ कारण से वो डिले हो रही है। क्यों डिले हो रही है? क्योंकि आपको क्लियरिटी देने के बाद भी कहीं ना कहीं आप उन्हीं लोगों में उलझे हुए रह रहे हैं। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जस्टिस का टाइम आने जा रहा है। जस्टिस मीन्स कि उन लोगों ने जो एक डिवाइन सोल को इतना ज़्यादा पेन जो जिनके भाग्य का है उन तक वो पहुंचने ना देना, क्योंकि आपकी एनर्जी के साथ वो लोग जुड़े हुए रहेंगे तो आपकी खुद की एनर्जी और आपका जो ब्लेसिंग है वो तो आपका डिले हो रहा है ना, डिले पर डिले हो रहा है। आपके कुछ गुड कर्मों का रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है, ठीक है ना, आपके बहुत गुड कर्मों का रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। जस्टिस का टाइम आ रहा है। जस्टिस का टाइम क्या दिखा रहा है कि आपके लिए न्याय आ रहा है, आपके साथ न्याय होगी, आपके साथ न्याय होगी। भले ही बहुत डिले से ये भी जाए, ये जीत आपका ही होगी, जीत आपका ही होने वाला है। हो सकते है थोड़ा डिले, बट जीत आखिर में आपका ही होने वाला है। आपकी लंबे टाइम से कुछ एक जो पेशेंस की टेस्ट यूनिवर्स ले रहे थे वो अभी ख़त्म है। आपने हर एक टेस्ट पर बहुत सही से आपने पास आउट हुआ है, इसीलिए ये सब अभी आपके लिए आने जा रहा है। आपको डिसीजन लेना है खुद के लिए आने वाले टाइम पर, किसी का कुछ नहीं सुनना है। आपने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अभी सिर्फ आपको खुद के बारे में सोचना है एंड सही से डिसीजन लेना है, ठीक है। सो इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी। नेक्स्ट रीडिंग पर बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय एंड टेक केयर।